हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ नर्सरी से कुछ गोभी के पौधे, साथ में टमाटर और मिर्च भी हैं। तो मैंने नर्सरी से लिया है काफ़ी हेल्दी प्लांट। आप भी जब भी पौध खरीदें तो हेल्दी ही खरीदें, जिसकी जड़ें अच्छी हों, जिसके पत्ते अच्छे हों, तो वही पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। तो मैंने हेल्दी प्लांट ही लिए हैं। अब मैं अपने क्यारी में मिट्टी में लाइनिंग बना रही हूँ। मिट्टी को मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। मिट्टी में मैंने खाद मिलाया है, नीम की खली, वर्मी कंपोस्ट, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पहले से तैयार करके रखा है। और गोभी को जब भी हम लगाएंगे तो 1 फीट की गैपिंग पे लगाएंगे, मतलब 2 पौधे के बीच की जो दूरी होगी 1 फीट होनी चाहिए लगभग, ताकि वो जब बड़े हों तो उसे स्पेस मिल सके। तो इसलिए मैंने लाइनिंग बना लिया है। और लाइनिंग बनाने के बाद मैंने लगभग 1-1 फीट की गैप में इन पौधों को लगा दिया है। किसी भी पौधे को लगाने के लिए मिट्टी उसकी जान होती है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो लाख हम हेल्दी पौधे को भी लाएंगे तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें मिट्टी पर अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो 50% सॉइल लें और 50% उसमें कोई भी खाद मिला लें। खाद के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट लें या फिर गाय की गोबर की खाद लें, वो भी मिला सकते हैं। और साथ में कुछ सैंड मिला सकते हैं, रिवर सैंड, ताकि मिट्टी आपकी भुरभुरी और पोरस बनकर तैयार हो। इस तरह से मिट्टी को जब हम बनाएंगे तो हमारा कोई भी फसल उसमें अच्छी तरह से ही ग्रो करेगा। तो पहले से ही मैंने मिट्टी बना के इस क्यारी में रखा हुआ था। अब मैं इसमें गोभी लगा रही हूँ। बस हल्के हल्के हाथों से मिट्टी को हटाते हैं और गोभी की जड़ों को अंदर डालते हैं। पत्तियों को ऊपर रखेंगे और सिर्फ जड़ों को अंदर डाल के हल्का हल्का प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद उसमें हम थोड़ी थोड़ी पानी का फवारा डालेंगे। पानी अधिक नहीं डालेंगे, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। तो फिर स्प्रे गन से मैंने इस पर हल्का हल्का फवारे के द्वारा पानी इसमें डाल दिया है। किसी भी पौधे को आप लगाएं तो शाम के समय लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमने शाम का समय चुना है। गोभी के साथ एक और प्रॉब्लम है कि जब हम रात में पौधे को देखते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ दिखता है, फिर अगले सुबह पौधा जैसे लगता है कि मुरझाया हुआ, जैसे जैसे धूप निकलती है बिल्कुल वह सो सा जाता है, जैसे लगता है मुरझा गया है। फिर रात में वो पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 5 से 6 दिनों तक चलती है। उसके बाद पौधा बिल्कुल खड़ा हो जाता है, यानी कि सेट कर जाता है। तो हमें ऐसे में घबराना नहीं चाहिए कि पौधा हमारा खराब हो गया है, बशर्ते वो उसके सेटिंग में उतना समय लगता है। क्यारे में हमने गोभी लगा दिया। अब मैं ग्रो बैग में लगा रही हूँ टमाटर। एक ग्रो बैग में मैंने 1 ही टमाटर को डाला है। ये हमारा ग्रो बैग का जो साइज है 18 बाई 18 इंच का है। और इतने सारे ग्रो बैग जो आप देख पा रहे हैं, सब में मैंने मिट्टी को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। मिट्टी जो हमारे ग्रो बैग की बिल्कुल भुरभुरी है, तो हमने हल्के हाथों से ही उसकी मिट्टी को हटा दिया और साथ में पौधे की जड़ों को नीचे डाला और हाथ से उसे मिट्टी को प्रेस कर दिया ताकि एयर गैप न रह जाए। फिर उसके बाद उस पर जो भी पत्तियां मिट्टी को टच करती होंगी उसे मैंने हटा दिया है। इस तरह से करते हुए मैंने 4 या 5 जो पौधे हमारे टमाटर के हैं, मैंने इन सारे ग्रो बैग में लगा दिया है। टमाटर के बाद अब हम लगाएंगे मिर्च के पौधे को। तो इस तरह से मैंने इन चारों मिर्च के पौधों को अलग अलग ग्रो बैग में लगा दिया है, जो कि 18 बाई 18 इंच का हमारा ग्रो बैग है। इस तरह से इन सारे पौधों को लगा लिया हमने, मिर्च, टमाटर और गोभी। अब मैं इसे पानी दूंगी। पानी के देने के लिए मैंने स्प्रेयर गन का इस्तेमाल किया है। इस तरह से अच्छी तरह इसमें हमने पानी दे दिया। ये टमाटर जो आप देख रहे हैं, हमने अपने जो किचन में सब्जी आती है उसी के बीज से मैंने तैयार किया और काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया है। तो इस तरह से मैंने जितने भी ग्रो बैग हमारे पास थे सब में आज हमने पानी डाल दिया। और जो भी नर्सरी से मैंने पौधे खरीदे थे गोभी के, उसमें से कुछ छत पे लगाए हैं और कुछ हमने किचन गार्डन में लगाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको नर्सरी से लाए हुए पौधे को घर पे कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताया। फिर मैं इसका अपडेट लेकर अगले वीडियो में आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें।
तथा कमेंट करें कि आपने अपने गार्डन में किन किन पौधों को लगाया है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।